थैंक यू बच्चे। कैसा है आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात बताने जा रहा हूँ। ये अनुपात और समानुपात ये निचली कक्षा से लेकर ऊपर हर कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो समानुपात और अनुपात जान लिया तो समझिए कि माने वो प्रतिशत और लाभ हानि उसके लिए खिलौना बन जाएगा। लाभ हानि और प्रतिशत में कोई विशेष दम नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका मेन जड़ जो है यही अनुपात और समानुपात है। तो अगर आप लोग समानुपात और अनुपात को ढंग से समझ लिया तो समझिए कि आप लोगों के लिए बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बच्चे आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और ये आप लोगों के कंपटीशन को बहुत इजी बना देगा, जो कि इसके आधार पर अनेक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है और ये क्लास वाइज यानी क्लासों में ही पूछता है। तो अनुपात जो है हमारे मैथ का एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगर इसको समझ जाने का मतलब कि माने आप लोग मैथ में बिल्कुल परिपूर्ण हो गए। तो आज का वीडियो देखना मत भूलिएगा और इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर शुरू से अंत तक आप लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो शुरू से अंत तक देखेगा वही उसका लाभ उठा सकता है। इसका पूर्णतः ज्ञान जो है उसी को मिलेगा जो शुरू से अंत तक देखेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कम अधिक से अधिक बच्चों के बीच अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें और इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन और भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात क्या चीज है? अनुपात एक सरलतम इकाई है, यूनिट है, जिसको समझने के मतलब कि जब हम छोटी इकाई समझ लेते हैं तो उसके आधार पर हम बड़े से बड़े कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को शरबत बनाना है, 1 किलो जल में 200 ग्राम चीनी डालना है, इसमें हम 2 आदमी को हम पिला सकते हैं। यदि अगर 100 आदमी के लिए बनाना है तो इसी अनुपात में हम पानी और चीनी के जो अनुपात है 1 किलो और 200 ग्राम, इसके एवरेज में हम सैकड़ों हजारों आदमी के लिए बनाना है, तो इस तरह से हम उतना ही पानी और उसी अनुपात में चीनी का उपयोग करते हैं। तो जो 1 किलो में 200 ग्राम डालने के बाद जिनका जो स्वाद मिलता है, वही स्वाद अगर हम 1000 व्यक्तियों के लिए उसी अनुपात में बनाएंगे तो वही स्वाद उसमें प्राप्त होगा। रेशियो का मतलब ये होता है कि निचले स्तर से ऊपर तक एक मानक मापदंड होता है। तो अतः इस मापदंड को समझ लेने का मतलब कि अपने जीवन के भी अनेक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और अपनी कक्षाओं या प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो मैंने बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो चलिए, अनुपात क्या चीज है? अनुपात का मतलब होता है, जैसे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब होता है A/B। अगर कोई दे दिया कि 1/2, हम चाहेंगे तो इसको अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं 1/2। पहले वाला अंश कहलाता है और बाद वाला हर। इस प्रकार ये अनुपात का ये रूपरेखा है। तो चलिए, जैसे हमको जल बनाना है, जल बनाने में
तत्वों का क्या अनुपात होता है। जैसे मान लो कि H2O है, H2O का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन 2 भाग, हाइड्रोजन जो है 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाकर के हम जल का निर्माण करते हैं। अगर ऑक्सीजन 2 सिलेंडर है, हाइड्रोजन 2 सिलेंडर है, 1 सिलेंडर ऑक्सीजन है, तो हम 3 सिलेंडर जल तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि माने ये दोनों अनुपात मिलकर हम अधिक से अधिक जो भी बनाना है हम बना सकते हैं। एक यूनिट ये माप कहलाता है, यूनिट मापदंड कहलाता है। तो इस रेशियो के अनुसार हम आगे से ऊपर बड़ा से बड़ा मैथ कैसे हल करेंगे, इस पर ध्यान देना है। तो ये समझ लेना है कि पहले वाला जो है अंश कहलाता है और बाद वाला हर। तो चलिए जैसे A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, ये समानुपात, समानुपात का मतलब होता है बराबर, इस अनुपात का मतलब होता है बटा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हल करने का इसका 2 रास्ता है। जैसे मान लें कि यहाँ फर्स्ट है, इसको हम इससे गुणा कर लेंगे और इनको इनसे गुणा कर लेंगे, तो समस्या का निदान हो जाएगा। यानी B गुणे C बराबर, यहाँ समानुपात का मतलब बराबर A गुणे D, तो B गुणे C और A गुणे D। चाहे हम ऐसे भी इधर भी लिख सकते हैं, पहले A गुणे D से गुणा करेंगे बराबर B गुणे C। अब इसके पार अगर इस चारों में कोई 3 को दिया रहेगा तो A को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको A निकालना है तो D को हटाएंगे तो BC बटा D हो जाएगा। यदि A निकालना है तो BC गुणे C बाई D। अगर हमको D निकालना है तो BC गुणे C बाई A। अगर हमको C निकालना है तो इधर अब जस के तस रहेगा, A गुणे D, यहाँ से C निकालना है तो B हटाएंगे तो इनके बाटा में आएगा, तो बाटा में B। और अगर हमको B निकालना है तो यहाँ से C हटाएंगे तो A गुणे D बटा में C। इस प्रकार हम चारों में से अगर 3 को दिया रहेगा हम, तो हम A को आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम, ये टिकली विधि है। टिकली विधि का मतलब होता है कि माने तेजी में बनाना। अब चलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A अनुपात B का मतलब A बटा B और C बटा D। चाहेंगे तो हम इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A गुणे D बराबर B गुणे C, वही बात है। इस तरह से यहाँ इसका जन्म होता है। तो आप लोग ये अनुपात का एक परिचय समझ गया हो। चलिए अब इस अनुपात में यदि अगर दे देगा कि 2 अनुपात 5 और 1 अनुपात 10, तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत तेजी में इनको इनसे गुणा कर लेना है और इनको इनसे गुणा कर लेना है। तो कोई जहां x है, जो अज्ञात राशि है, उसको पहले गुणा करते हैं। तो 5 ले करेंगे तो 5x, और 2 से 10 ले करेंगे तो 2 गुणा 10, इसलिए x बराबर 2 गुणे 10 बटा में 5 यानी 5 गुणा 10, 2 दूनी के 4, यानी x के मान 4 आ गए। अतः इसमें से कोई भी एक अज्ञात रहेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का द्वारा। यह है समानुपात का रूपरेखा।
अब यदि दे देगा कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ये ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलो ए अनुपात बी का मतलब ए जो है 2 है, बी 3 है, बी अनुपात सी का मतलब बी 4 है और सी 5 है। तो हमें देखना है कि भाई ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ लास्ट वाला बी है तो लास्ट 3 है, इसमें पहले बी है तो यहाँ पर 4 है। अनुपात तो समान होना चाहिए, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग दिया है। वो किस रूप में दिया है, कैसे हम उसको समान रूप में चेंज करेंगे। तो इसके लिए उपाय है ए अनुपात बी, ये 2:3 है, और ये बी अनुपात सी है, तो बी के जगह पर हम 4 लिख देंगे और सी की जगह पर ये बी अनुपात सी हो गया। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अब इनको इनसे गुणा करेंगे और इनको इनसे गुणा करेंगे, इसके बाद इनसे गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ये हमें ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया। अब देखना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। हम चाहेंगे तो इसको वही अनुपात इस तरह से भी हम ला सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो यहां पर हम 2:3 लिख देंगे और फिर 4:5 लिख देंगे। इसमें अब क्या करेंगे कि हम इनको इस दोनों से गुणा करेंगे और फिर इनको भी हम दोनों से गुणा करेंगे। इनको उधर से गुणा करेंगे, इधर से गुणा कर देंगे, यानी 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 3 को इससे करेंगे, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। क्योंकि हमें ये देखना है कि यहाँ बी पर जो आएगा वही फिर यहाँ पर भी बी स्टार्ट है, तो बी पर वही आना चाहिए, तभी जो है इनको हम अनुपात रियलिटी अनुपात में कर सकते हैं। तो देखिए ये 12:12 जो आया वो बी के जगह पर, यहाँ पर बी स्टार्ट है इसलिए 12 आ गया, यानी एक अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15 प्राप्त हुआ। वही आंसर पुनः प्राप्त होगा। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीका है। पहला हम बता दिए कि इसको ऐसे लिख लेंगे और इसके अंतिम वाला को इन दोनों से गुणा कर लेंगे, या इनके पहले वाला को इन दोनों से गुणा कर लेंगे, यानी इनको दोनों से गुणा करेंगे फिर इनको दोनों से गुणा करेंगे, समान पद प्राप्त हो जाएगा। ए और बी सी का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है समानुपात ज्ञात करने का तरीका, अनुपात ज्ञात करने का साधारण तरीका है। अब हमको यदि निकालना है
मध्य अनुपाती ज्ञात करें। जैसे दे देगा क्वेश्चन कि 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो 4 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा? देखिए मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, जिसमें ए और बी कौन है? ये ए है और ये बी है। इस प्रकार हमें मिल गया 4 गुणे 9 9 चौके 36, 36 के वर्गमूल 6। अतः इसका 4 और 9 का मध्य अनुपाती 36 हुआ, 6 हुआ। तो कोई भी दो संख्या देगा, कहेगा कि मध्य अनुपात निकालिए, तो अंडर रूट ए बी इसका फॉर्मूला है, ए बी उनका ट्रिक है। और पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे। इस प्रकार मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, ये याद रखना है ए बी। अब मध्य अनुपाती का फॉर्मूला है ए बी, यानी ए की जगह पर 4, बी की जगह पर 9, जो भी अंक है उनसे गुणा कर लो, गुणा करने के बाद उनका वर्गमूल निकाल दो। पूरा पूरा निकल रहा है तभी ठीक है, नहीं पूरा पूरा निकल रहा है तभी उतना ही आंसर होगा। चलिए जैसे अब हमको निकालना है एक दूसरा एग्जाम्पल। चार और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। इसको ज्ञात करना है 4 और 25 का, तो कुछ नहीं, बस लिख देना है मध्य अनुपाती का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, और ए की जगह पर इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अंडर रूट 4 गुणे 25, 25 चौका 100, 100 का वर्गमूल 10। इस प्रकार इसका मध्य अनुपाती 10। तो बच्चे आप लोग मध्य अनुपाती समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चार और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। चलिए तृतीय अनुपाती का ये फॉर्मूला बहुत से परीक्षाओं में पूछा है, रेलवे में, बैंक में, या अन्य कंपटीशन जैसे एयरफोर्स में, चाहे जो भी है, मैंने हर कंपटीशनों में ये पूछताछ कर रहा है। अभी फिलहाल में रेलवे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या है? तो तृतीय अनुपाती का ट्रिक है बी स्क्वायर बटा ए। अब देखना है कि बी कौन है, ये ए है और ये बी है। पहला को हम एक दूसरे को बी मानते हैं, अतः बी स्क्वायर ए का मतलब बी जो है 6 है, तो 6 स्क्वायर बटा ए 4 है, यानी 6 2 हो गया, 4 1 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 3 6, यानी 3 के 9। ए और बी का तृतीय अनुपाती 9 हो गया।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6 और 10 का या 10 और 6 का, 10 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब देखिए 10 और 6 का तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात होगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख देना है तृतीय अनुपाती का। तृतीय अनुपाती, तो इसका फॉर्मूला लिख देना है b² बटा a, यानी b के जगह पर इसमें 6 है, ये है a के मान है और ये b के मान है, तो 6² बटा में 10, यानी 6 गुणे 6 बटा में 10, 2 5 10, 2 3 6। अब नहीं कटेगा तो छत्ती 18 बटा में 5, ये तृतीय अनुपाती हो गया। तो बटन में भी आ सकता है, बिना बटन में भी आ सकता है, तो 18 बटा 5 तृतीय अनुपाती हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है बच्चे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता होगा, और एक बार नहीं आएगा तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए अब देगा कि 2 और 4 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करें। प्रथमानुपाती, चार और 2 और 4 का प्रथमानुपाती, तो प्रथमानुपाती का फॉर्मूला है a² बटा b। प्रथमानुपाती का ट्रिक है a² बटा b। ये भी कोई परीक्षाओं में पूछा है। अभी फिलहाल में जो कंपटीशन गुजरा है CHL, तो CHS में भी पूछा है, और SSD या ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ए कौन है, तो ये ए है और दूसरा बी है। a² बटा b, ए की जगह पर 2 है तो 2², अब बी की जगह पर 4 है तो 4, 2 गुणे 2 बटा में 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी 1, यानी 2 और 4 का प्रथम अनुपाती 1 हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल, 6 और 8 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना है, वहीं प्रथमानुपाती का नियम लगा देना है। प्रथमानुपाती बराबर a² बटा में b, ए के जगह पर 6 है तो 6² यानी 6 गुणे 6, आप बी के जगह पर 8 है तो 8 है, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी तीसरी के 9 बटा 2। ये बटा में भी आ सकता है, बिना बटा में भी आ सकता है। इस तरह से हम प्रथम अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनुपात आप लोगों को हम 0 से स्टार्ट किए हैं, और ये अनुपात का आज का आप लोगों का पार्ट 1 भाग होगा। इससे ऊपर इससे भी भास्ट सीखना है तो हम अगले पार्ट 2 में बताएंगे। चलिए इसमें अभी और जो है 0 वाला लेवल वाला उसको हम बता देते हैं। चलिए अब दे देगा कि यदि a/2 बराबर b/5, c/7,
तो ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करें, इस तरह से मिलेगा। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करें, ए बी सी मालूम होगा तभी तो हम ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब इस तरह का देगा ए बटा 2 बी बटा 5 सी बटा 5, तो ए का मान वही होगा 2, बी का मान 5 और सी का मान 7 होगा। जब कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहता है बटा में, तो उनका मान नीचे वाला 10 के 10 हो जाता है। ये हो गया 10 के 10। अब हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सी निकालना है। तो ए के मान 2 बी प्लस 5 प्लस 7 बटा में सी का मान है 7। तो 5 2 7 7 14, 14 में 7 का भागा देंगे, 7 गुना 14 यानी 2। इस प्रकार हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हमें ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ए बराबर 2 बी बराबर 5 और सी बराबर 7 कैसे हुआ। देखिए इसके लिए हम इसका जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे हम ये समझ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बाई 2 बराबर बी बाई 5 बराबर सी बाई 7 बराबर हम ABCD के कोई अन्य अक्षर मानते हैं के। तो ये के जो है इनके भी बराबर है, इनके भी बराबर, इनके भी बराबर है। तो बारी बारी से यदि हम लेकर चलते हैं कि ए बराबर ए बाई 2 बराबर के, तो तीसरा तीसरी गुणा करते हैं तो ए बराबर 2k आ जाता है। ए से 1 से गुणा करेंगे तो ए, 2 से कैसे करेंगे 2k। उसी प्रकार फिर यदि हम लेकर चलते हैं बी बटा 5 बराबर के, तो हमें मिलता है बी से 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर 5k। इसी प्रकार यदि हम लेकर चलते हैं सी बटा 7 बराबर के, तो तीसरा तीसरी गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी से 1 से सी 7k। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया ए बी और सी। यदि हम इसको अनुपात में लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2k अनुपात 5k और 7k। तो जब इसमें k है तो k तो कट भी जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा। तो लास्ट में हमें 2 अनुपात 5 अनुपात 7 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार फिर वही 10 के 10 यानी ए बराबर 2 बी बराबर 5 7। इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ए बटा बी यानी इसके बटा में इतना, इसके बटा में इतना, बटा में जो दिया रहेगा वही उसका मान हो जाएगा, वही उसका रेशियो हो जाएगा, वही उसका अनुपात हो जाएगा। चलिए अगला। अगर दिया है कि 2a यानी a का दुगुना b के तिगुना और c के चौगुना समान है, ये आपस में समान है। समान हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात। देखिए ये तीनों आपस में समान है। ए का दुगुना जैसे कोई देता है कि राम का धन, राम के धन का दुगुना, श्याम के धन के तिगुना, मोहन के धन के चौगुना आपस में बराबर है। तो हम किसी निश्चित राशि को उन तीनों के बीच में कैसे बांटेंगे, इस पर जो है क्वेश्चन आधारित है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमको ए और बी और सी ज्ञात करना है कि ए बी सी का अनुपात रेशियो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी 2 तरह का उपाय है। पहला है कि यदि हमको निकालना है कि ए का अनुपात क्या होगा,
ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि हमको ए निकालना है तो ए पर ध्यान नहीं देंगे, 3 और 4 से गुणा कर देंगे, 4 12। अगर हमको बी निकालना है तो बी पर ध्यान नहीं रखेंगे, 2 और 4 से गुणा कर देंगे 8। अगर हमको सी निकालना है तो सी पर ध्यान नहीं रखेंगे, 3 और 2 से गुणा कर देंगे 6। इस प्रकार हमें ए बी और सी का रेशियो प्राप्त हो गया। देखो यदि छोटा करना चाहेंगे तो छोटा भी हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इस प्रकार हमें ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हमें आंसर प्राप्त हो। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये कैसे हुआ है, ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो दूसरा विधि है इसका। इसमें हम क्या करेंगे कि बी यानी 2 और 3 और 4 तीनों में जो अंक है उस अंक का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम जैसे 2 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। जब 12 एलसीएम हो तो 12 का सघन में भागा दे देंगे। इस प्रकार 4 3 12, 3 चौके 12, 2 6 12। इस प्रकार हमें a बटा 6, b बटा 4 और c बटा 3 प्राप्त हुआ। अभी हम इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि जिसके बाटा में जितना रहता है उसका उतना ही अनुपात हो जाता है, यानी a अनुपात b अनुपात c। तो a का 6 है तो 6 हो गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो गया, तो वहीं आ गया 6 4 3। तो हम यदि ऐसे भी करेंगे तो दोनों तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम उसके बाटा में, सघन के बाटा में लिख देंगे और उनको कटा देंगे। इस प्रकार जो नीचे आएगा उनका वो रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 4 3। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। समय लगेगा बच्चे, लेकिन इसको अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा बिल्कुल एकदम आप लोगों के भेजा में समा जाएगा, फिर जल्दी निकलेगा नहीं, जिन्हें जीवन जन्म जन्म तक याद रहेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल अगला। यदि 5a बराबर 8b बराबर 10c, तो हम वैसे नियम जो बताया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, हम चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि हमको ए निकालना है तो ए पर ध्यान हटा देंगे, बाकी दोनों से गुणा करेंगे, 10 8 40, 10 8 80। और यदि बी निकालना है तो बी पर से ध्यान हटा देंगे और 5 ऐसे 10 से गुणा कर देंगे, 5 10 50। और यदि सी निकालना है तो इन पर से ध्यान हटा देंगे, इन दोनों से गुणा कर देंगे, 8 5 40। और इसमें 0 0 कट जाएगा, मतलब 10 से कटाएंगे तो 10 चौके 40, 10 5 50, 10 8 80, यानी 8 अनुपात 5 अनुपात 4। इस प्रकार हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 5 अनुपात 4 प्राप्त हुआ। दूसरी विधि, जैसे दूसरी विधि आप लोगों को जिसे हम बताए हैं, 5a 8b 10c। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत तेजी में क्या करेंगे कि 5 या 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम इसका कितना आ गया 40, 40 को हम सघन के बाटा में कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसमें अब जो कटेगा, एक बार में जो कटेगा वही अभिष्ट आंसर होगा। 10 चौके 40, 8 5 40, 5 8 40, यानी ए बटा में 8 बराबर बी बटा में 5, सी बटा में 4।
इस प्रकार हमने बता दिया है कि जिसके बाटा में जितना हो उसका अनुपात उतना ही हो जाता है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:5:4 हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर वाला का जो आंसर है वही नीचे वाला का। तो इसको इसके हल करने के लिए दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, जिस तरीके से आप लोगों को आसान होगा, दोनों ट्रिकली विधि ही है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि a बराबर 1/5 यदि हम देखिए अगला एग्जाम्पल लेकर आप लोग चलते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 5/4 अनुपात 6/10 अनुपात 3/2 यदि इस तरह से दिया है बाटा में, तो इसको हम कोई भी अनुपात जो होता है वो बाटा में भी हो सकता है या बिना बाटा में। अगर हम इसको हम पूर्णतः हम पूर्णांक में ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो 10 20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 4 5 20 50 25, 10 2 20 3 2 6 और 2 10 20 10 3 30। इस प्रकार हमें अब अंश से हमको मतलब है, हर से मतलब नहीं है। अंश में 25:6:30 आया तो ही अभिष्ट इसका पूर्णांक में आंसर होगा। कुछ नहीं, जब बाटा में आएगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और इसके बाद बाटा का जोड़ जैसा व्यवहार करेंगे, यानी 4 का भागा देंगे। 4 5 20 50 25, 10 दूनी 20, दोबारा में 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 दाम 10 3 30। इस प्रकार यहाँ पर 25 12 और 30 प्राप्त होगा। ABC का पूर्ण अनुपात प्राप्त होगा। चलिए इससे ऊपर अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे से मैथ हल करेंगे, जो दिखने में बहुत भास्ट लगेगा, बहुत कम समय में वो हल हो जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट जो है ये देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेन जड़ है और इनके आधार पर ही हम अगले पार्ट में आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में भेंट होगा। जय हिंद जय भारत।